हेलो बच्चों। देखो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं कुछ ही मिनट्स में स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन सिखाता हूँ। देखो क्या मतलब है इसका सीखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एरोमेटिक सिस्टम है और ये एनिलीन, ठीक है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक सिस्टम पे, एनिलीन बोलते हैं इसको। और साथ ही साथ इसी तरीके से एक और मेरे पास एनिलीन है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। बच्चों अगर इन दो कंपाउंड्स के बेसिक स्ट्रेंथ को अगर मैं आपसे कंपैरिजन करने के लिए कहूँ कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो आप किसको ज़्यादा बेसिक बताएंगे, एनिलीन को या फिर इस टॉलिडिन को, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन को। तो नॉर्मल बेसिस पे अगर देखा जाए तो भी बेसिक कैरेक्टर जो होता है बच्चों, बेसिक कैरेक्टर वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जनरल बेसिस पे देखें तो भाई बेसिक कैरेक्टर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किसी सेंटर के ऊपर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कितना अच्छा वो डोनर एटम है, डोनर की तरह काम करता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है इसका कौन सा वाला इफेक्ट होता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी पास कर सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू भी पास कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ ना, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये जो लोन पेयर है ना, मतलब इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये उतनी ही ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके मुकाबले इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की बात करें तो हम झट से आंसर देंगे कि सर ये वाला केस ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, ये वाला केस ज़्यादा बेसिक है जनरल बेसिस पे देखा जाए। लेकिन ऑब्जर्वेशन कहती है कि नहीं, ये एक्सपेक्टेड तो था कि भाई ये ज़्यादा होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों, इसमें भी रीज़न था और हमने समझाया इस रीज़न को। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है कि भाई ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट के होने के कारण भी ये ग्रुप उतना ज़्यादा जो है बेसिक नहीं है जितना इस केस में। और ये वाला एक्चुअली अगर बताया जाए तो ये आपका मोर बेसिक है, मोर बेसिक। अब समझते हैं, इसी में आपको समझाते हैं कि ये आपका स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन का क्या मतलब है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपने लॉजिकली इन चीज़ों के बारे में देखा हो, जैसे अगर कोई मान लो बेस है, ठीक है, बेस, कोई बेस है और उसको हम प्रोटॉन दे रहे हैं, क्या दे रहे हो, प्रोटॉन, तो वो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेकर के उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर प्रोटोनेशन वो बदल जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में। किस में बदल जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड में। इस चीज़ को ध्यान से देखें, वो किस में बदल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही अच्छा आपका ये बेस होगा। यानी कि जो बेस है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ लार्जर बेसिक स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गर बेस लिख सकता हूँ, है ना। तो ये बातें हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और ये प्रोटोनेशन के थ्रू हम इस बेस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है इस प्रोटोनेशन प्रोसेस के थ्रू। तो आइए देखते हैं, एक बार इसका प्रोटोनेशन करते हैं और एक बार इसका प्रोटोनेशन करते हैं, तो देखते हैं कि इनमें से कॉन्जुगेट एसिड किसका मतलब स्टेबल बनने वाला है। तो चले सीखें। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन का प्रोटोनेशन करते हैं। चलो एनिलीन का यहाँ प्रोटोनेशन करते हैं, इस जगह ये हमने एनिलीन का प्रोटोनेशन किया यहाँ पे, ले लीजिए, ठीक। और इस साइड नीचे दिखाते हैं इसका प्रोटोनेशन, ऑर्थो टॉलिडिन का, ये लीजिए NH2CH3, इसका प्रोटोनेशन भी ये भी करते हैं। और फिर देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड किसका ज़्यादा स्टेबल होता है। ये लोन पेयर के थ्रू ये प्रोटॉन को लेगा और यहाँ पे कुछ ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यहाँ पे देखा जाए तो भाई वरना तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से चाहिए लॉजिकली, लेकिन कहते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस यानी कि इसका प्रोटोनेशन ईजियर नहीं है और इसका प्रोटोनेशन उतना फिजिबल नहीं है जितना फिजिबल ऊपर वाले के केस में।
भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आपका ग्रुप है नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज, और ये वाला जो ग्रुप है ये कुछ तो क्रिएट कर रहा होगा प्रॉब्लम। ये देखिए, अब आप समझ चुके होंगे, टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे या ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने से जो NH2 ग्रुप होता है इस पे प्रोटोनेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या प्रोटोनेशन इनहिबिट हो जाता है। देखिए इनहिबिशन हुआ, इनहिबिशन क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे कोई ग्रुप लगे होते हैं ना, तो जब प्रोटोनेशन होता है तो उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होने लगती है, तो जिसकी वजह से इसका प्रोटोनेशन यानी कि प्रोटोनेशन होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। ये क्या है, लेस स्टेबल। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और वापस बैकवर्ड रिएक्शन की रेट अगर देखे जाए तो पीछे वाली ज़्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रोटोनेशन यानी कि इस कंपाउंड का प्रोटोनेशन इजियर नहीं है, और वो भी किस वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कीनेस होने की वजह से। ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके रिपल्शन की वजह से प्रोटोनेशन जो है वो इनहिबिट होने लगा, और यही कारण है कि ये वाला जो कंपाउंड है, जो बेस था इसका लुईस, जो आपका लुईस कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड है, वो कम स्टेबल बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड जो है इसका लेस स्टेबल बनेगा। तो ये जो बेस है ये कैसा होगा बच्चों, वीक बेस होगा। और जबकि यहाँ का जो होगा ये कॉन्जुगेट एसिड जो है इस वाले केस में मोर स्टेबल बनेगा, और उसका जो बेस है वो मोर, ठीक है, ये मोर क्या कहेगा, स्ट्रॉन्गर लिख सकता हूँ इसको, स्ट्रॉन्गर बेस लिख सकता हूँ। तो ये लॉजिक हुआ, ठीक है। और जितना ज़्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा ये इफेक्ट जनरेट होगा, यानी कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो होगा वो आपका लेस बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो भाई ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH2CH3, तो ये और भी कम बेसिक होगा, ये वाला इससे भी कम बेसिक है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर उसके बाद और ये लीस्ट बेसिक में आएगा, लीस्ट बेसिक आएगा। और अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल दें तो देखो भाई, अगर कुछ इस तरीके से मैं और भी बड़ी ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पे भी ग्रुप लगाओ टर्टब्यूटाइल, यहाँ पे भी लगाओ टर्टब्यूटाइल, ये 3 कार्बन सिस्टम वाला, तो ये तो इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही खराब होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप का रिपल्सिव जो इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट बहुत लगेगा, तो ये तो बहुत ही कम क्या रहेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये हुआ आपका स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। होप कि आपको समझ आया होगा।